अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वेबएक्स फ्यूचर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की जानिब। तो यहाँ पे हमने एक पीरियोडिक टेबल के नाम से फ़ोल्डर बनाया हुआ है। इसी के अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे periodic.html के नाम की। हम शिफ्ट 1 प्रेस करके अपना बॉयलर पॉइंट कोड ले आएंगे और यहाँ पे हमने टाइटल चेंज कर दिया पीरियोडिक टेबल के नाम का। अब हम बॉडी के टैग में आएंगे और एक टेबल का टैग बनाएंगे और इसको हम रखेंगे सेंटर में, क्योंकि हमें चाहिए अपना टेबल सेंटर में। तो ये हमने सेंटर का टैग लिया और इसका जो एंड का टैग है वो हमने टेबल के एंड के टैग के पीछे रखा। अब हम क्या करेंगे, हम इस टेबल को दे देते हैं एक अदद बॉर्डर। उसके लिए हम साथ ही साथ फॉर्मेटिंग करें ताकि बहुत इजी रहे। हमने दिया बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का। अब हम क्या करेंगे कि हम कॉपी पास्ट करके इसको वेब पेज पे चेक करते हैं, जो कि अभी कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि अभी हमने कोई भी वैल्यू इसमें एंटर नहीं किए। अब हम आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे हम ये चेक करते हैं। जैसे कि पहली रो में हमें नज़र आ रहे हैं 3 कॉलम, 2 में प्रॉपर्टीज़ हैं और एक में है हेडिंग्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो लेंगे और रो में हम 3 कॉलम बना देंगे। इसी को हमने किया यहाँ से कॉपी और इसको हम कर देंगे 2 दफ़ा मज़ीद पेस्ट। अब हम क्या करेंगे कि इनकी जो वैल्यू है हम वो वैल्यू इनमें एंटर कर देंगे। तो हमें पहले कॉलम की वैल्यू, ये दूसरे की, और तीसरा कॉलम जो है वो हेडिंग्स है। तो हम चलते हैं अपने पहले कॉलम की तरफ और इसकी वैल्यू लिख देते हैं। इसकी वैल्यू हमने लिख दी। दूसरे जो कॉलम है उसमें आएगा हेडिंग्स पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट। और फिर इसी तरह हम अपनी तीसरे कॉलम को भी जो भी उसकी वैल्यू है वो दे देंगे। ये हमने तीसरे कॉलम को भी वैल्यू दी। अब हम जाके चेक करेंगे वेब पेज पे, तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब जैसे कि दूसरा कॉलम आपको नज़र आ रहा है, उसमें ये टोटल जो है वो 18 कॉलम्स हैं और दूसरा जो कॉलम है उसमें 8 कॉलम्स में डेटा इंटर हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये 8 कॉलम्स हमने बना दिए और जैसा कि उनका भी हम क्या करेंगे, डेटा एंटर करेंगे। यहाँ हमें ये हॉरिजॉन्टली नज़र आ रहे हैं, जबकि ये जो हम पिक्चर देख रहे हैं उसमें ये हमें वर्टिकली नज़र आ रहे हैं। तो इसके लिए हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको स्टाइलिंग दे देते हैं। हम साथ साथ स्टाइलिंग देंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये टेबल में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत सारे जो कॉलम्स हैं वो सब सेम ही है। बस फिर बाद में हम कॉपी पेस्ट करेंगे, इसीलिए हम हाथ के हाथ साथ साथ इनको स्टाइलिंग भी दे रहे हैं। तो ये 1 को हमने रखा, इनको हम रखेंगे सेंटर में, क्योंकि ये हमें सेंटर में चाहिए। और उसके बाद हम इनको देंगे BR का टैग लगाएंगे, ताकि ये जो लाइन में आ रहे हैं ये लाइन में नहीं आए, ये ब्रेक होके एक दूसरे के नीचे आ जाए। अब हम चेक करेंगे, वेब पेज पे रिफ़्रेश किया तो ये कुछ इस तरह से आ गया। अब ये 1 आपको जो अलग से नज़र आ रहा है, ये इसलिए अलग हो गया क्योंकि इसको अलग से सेंटर का एंडिंग टैग दे दिया है। तो हम यहाँ से इसका ये एंडिंग टैग ख़त्म करेंगे रिफ़्रेश करके। अब हम चेक करेंगे तो ये हमारा एक कॉलम बन के रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेम जो 1 कॉलम की हमने फॉर्मेटिंग की है वही 3rd की भी है, लेकिन उससे पहले हम दे देते हैं इसको H2
जो हमारा हेडिंग है वो हम H2 में रखते हैं, हमें इतनी बड़ी कोई हेडिंग नहीं चाहिए। और फिर जो हमारा थर्ड कॉलम है उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो सेम 1 के जैसी ही है। हमने यहाँ से किया कट और इसको यहाँ कर दिया पेस्ट और इनको हमने दे दिए BR के टैग। यहाँ पे हम जल्दी से BR के टैग इनको दे देते हैं। इसी को कॉपी किया, यहाँ से हमने किया पेस्ट। यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। इसको हम दे देते हैं रो 1 का नाम, क्योंकि इसमें बहुत डेटा बहुत सारा है तो हम कंफ्यूज ना हो, रोज़ भी बहुत सारी हैं। तो अपनी आसानी के लिए हमने इसको रो 1 का नाम दिया और इसको कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करके हमने कमेंट आउट कर दिया ताकि ये हमारे वेब पेज में शो ना हो। उसी को कॉपी किया और हमने यहाँ पे इसको बना दिया रो 2। रो 2 का डेटा चेक कर लेते हैं। इसमें टोटल 10 कॉलम 8 कॉलम ऐसे हैं जिसमें डेटा एंटर हुआ है, बाकी 10 कॉलम जो हैं वो हुए हैं स्पेंड। तो हम क्या करेंगे, और ये जो डेटा है जो ऊपर हमने दिया हुआ है सेम उसी तरह की इसमें फॉर्मेटिंग हुई है, लेकिन सिवाय पहले कॉलम को छोड़ के जिसका अभी हम कर रहे हैं एंटर। इसमें कलरिंग हुई है और ये कुछ इस तरह से आ गया। हम करते हैं इसकी भी फॉर्मेटिंग। ये 1 आपको नज़र आ रहा है साइड पे और बाकी के 3 हमें नज़र आ रहे हैं सेंटर में। तो हम क्या करेंगे, 1 हमें साइड पे नज़र आ रहा है, इसके लिए हम इसको देंगे असाइड का टैग और इसमें एंटर करेंगे हम 1। इनको अलग अलग यहाँ पे हम ये याद रखिएगा कि हम कर रहे हैं इनलाइन CSS, तो हम साथ साथ इसीलिए कर रहे हैं इनलाइन CSS ताकि हमारे जो कॉलम बन के रेडी हो जाएंगे हमें बाद में आसानी रहे, हम उन्हीं कॉलम को कॉपी पेस्ट के ज़रिए अपना बाकी का पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कर लें। तो अभी तो हम ये इनलाइन CSS के ज़रिए बना रहे हैं, फिर हम इसको एक्सटर्नल CSS के ज़रिए भी बनाएंगे। लेकिन ये वो बच्चे जो कि अपना HTML पे बनाना चाह रहे हैं पीरियोडिक टेबल और उनको थोड़ी सी स्टाइलिंग भी करनी है, तो वो HTML के अंदर रहकर इनलाइन CSS के ज़रिए बहुत अच्छा सा अपना पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं और इसका रिज़ल्ट आपको पता चलेगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो वीडियो जो है वो एंड तक देखिएगा। तो हमने इसमें ये देखिए, ये हमारा जो है दूसरी रो का भी पहला कॉलम बन के रेडी हो गया। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने 1 को असाइड के टैग में रखा और बाकियों को हमने सेंटर के टैग में रखा और उसी तरह एक दूसरे के नीचे लाने के लिए हमने ब्रेक कर दिया। अच्छा, इसको असाइड के टैग में रखने का मकसद ही सिर्फ यही था कि हमें इसको देनी थी स्टाइलिंग और इसको देनी थी हमें इसका साइज़ इन लोगों को अलग अलग देना था। इन सारी जो हमारे कॉलम्स हैं, कॉलम्स का जो डेटा है, तो हर डेटा को हमें अलग साइज़ देना था, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, हर एक को अलग अलग टैग में रखा। तो 1 का हमें जो चाहिए था वो मीडियम चाहिए था फ़ॉन्ट साइज़, जो H है उसका हमें चाहिए लार्ज और बाकी की जो 2 वैल्यू हैं हाइड्रोजन और उसकी वैल्यू वो हमें चाहिए एक्स्ट्रा स्मॉल, तो उनको हम रखेंगे एक्स स्मॉल। इसी तरह हम जो है वो कॉलम 1 को स्टाइलिंग दे देंगे, तो इसको हमने रखा एक्स स्मॉल। इसको हमने किया रिफ्रेश, ये हम नीचे ले आए ताकि हमारी आसानी के लिए ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कॉलम 1 है, ये याद रखिएगा, ये एक ही कॉलम है। यहाँ हम रिफ़्रेश करके रिज़ल्ट चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से इसका रिज़ल्ट शो हो रहा है। इसी तरह हम अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कॉलम को भी साथ साथ दे देते हैं। कॉलम की कुछ हम विड्थ इंक्रीज़ कर देते हैं, ये हमें चाहिए होगी
10% कर देते हैं हम इसकी विड्थ को। ठीक है, इसकी विड्थ हमने रख दी 10%। इस पर अभी असर पड़ेगा जब हम ऊपर वाले को भी विड्थ दे देंगे, क्योंकि अभी हमने रो 1 के कॉलम को विड्थ नहीं दी है। अभी जो है हम इसके कलर में आ जाते हैं। ये कलर भी हुआ है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो हम बीजी कलर की प्रॉपर्टी देंगे और कलर के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे गूगल पे। HTML कलर्स नेम लिखे हमने, यहाँ से हमारे पास बहुत सारे जो हैं कलर आ जाएंगे। हमारी मर्ज़ी है कि हम चाहें तो जो कलर हमारे पास मौजूद हैं हम वही कलर यूज़ करें, या अपनी मर्ज़ी से कोई भी मिलते जुलते कलर दे दें। यहाँ पे हमें कोड भी मिल जाएंगे, कलर नेम भी मिल जाएंगे। ये कुछ हमें नज़र आ रहा है। यहाँ से हम इसका करेंगे कोड कॉपी और हम अपने यहाँ पे लाके इसको कर देंगे पेस्ट। अब हम इसका रिज़ल्ट चेक करेंगे। इसको किया हमने रिफ़्रेश, तो ये हमारे पास आ गया कलर। ये याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो है वो एक ही कॉलम है। तो ये तरतीब और बिल्कुल इस तरह से आपका इंटरफेरेंस होना चाहिए कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें आपकी मिक्स ना हो और आपको आसानी से समझ आ जाए। अब हम रो 1 का जो कॉलम है हमारा पहला, उसको भी विड्थ दे देते हैं। उसको हमने विड्थ दिए, सबकी विड्थ हम जो है वो 10% ही रखेंगे, लेकिन ये हमारा पहला कॉलम है और इसका जो है हमें आगे जाके बॉर्डर वगैरह भी हम ख़त्म कर ही देंगे। इसकी विड्थ हम ले रहे हैं 5.5%, पहले वाली की भी और तीसरे कॉलम की भी, पहली रो के। तो अभी हम यहाँ पे आके देखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो थोड़ा बहुत आपको अभी बेटर फील हो रहा होगा। तो अब जो ये हमारी हेडिंग वाला कॉलम है, हम ये टोटल कॉलम देखें, हमारे पास अगर हम गिनना शुरू करें तो ये हमारे पास होंगे 18 कॉलम। ठीक है, 16, 17 और 18। तो ये 18 कॉलम्स हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाके इसको देंगे कॉल स्पेंड की प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट लगाएंगे कॉल स्पेंड का, और हम यहाँ से इसको 16 कॉलम स्पेंड कर देंगे, ताकि ये जो हमें हमारी जो हेडिंग है वो ठीक हो जाए। अब क्या होगा कि एक कॉलम हमने दूसरी रो का जो है वो बना दिया है। अब हम आते हैं सेकंड कॉलम की तरफ। तो सेकंड कॉलम जैसे आपको नज़र आ रहा है, सेकंड और बाकी के जो इसके मज़ीद 5 और कॉलम हैं वो सेम उसी तरह बने हुए हैं जैसे कि हमने फ़र्स्ट रो के 2 कॉलम बनाए हुए हैं। और 10 कॉलम इसके क्या हैं, इसके भी स्पेंड हुए हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको करेंगे हम कॉपी, और उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट। और अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज करेंगे। तो साथ साथ स्टाइलिंग करने में हमें यही आसानी है कि हमारा एक्स्ट्रा टाइम ज़ाया नहीं होगा और हम आसानी से अपना टेबल बनाते जाएंगे। तो ये वैल्यू हम लिख लेते हैं अभी, और इसको किया रिफ़्रेश, तो यहाँ पे शो हो गई हमारी ये वैल्यू। अब ये नज़र आ रहा है आपको, तीसरा तो हमारा कॉलम जो है वो स्पेंड हुए हैं 10 तक। ये 10 कॉलम है और ये क्या है, स्पेंड है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम अपना कॉल स्पेंड की प्रॉपर्टी लगाएंगे और 10 कॉलम इसको स्पेंड कर देंगे। ये ज़रा सा जो है हम ठीक कर देते हैं। अच्छा, ये पीरियोडिक टेबल को भी हम अभी क्या कर रहे हैं, सेंटर का टेक दे रहे हैं ताकि हमारी हेडिंग जो है वो सेंटर में आ जाए। यहाँ से हम ये, क्योंकि हमें रोज़ कॉपी पेस्ट करनी है, तो यहाँ से हम इसको ख़त्म करते हैं और हम यहाँ पे जो है इसको भी विड्थ दे देते हैं 10% की।
क्योंकि ये सेम ही कॉलम है जैसे रो 1 के हमने बनाए हैं। जो रो 1 के और जो रो 2 के हमने बनाया है, सबको हमें विड्थ 10% ही देनी है। तो ये कुछ इस तरह से हुआ। अब हम इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, और बाकी के जो हमें चाहिए कि 5 जो हैं, हम 5 दफ़ा इसको कॉपी कर देंगे, क्योंकि 5 भी हमें सेम ही चाहिए, सिर्फ इनका अंदर का डेटा चेंज होगा। तो हमने ये कर दिया कॉपी। अब हम इसका डेटा चेंज कर देते हैं। तो ये हम इसका डेटा जो है वो चेंज कर चुके हैं, और ये रहा उसका रिज़ल्ट। अब जैसे कि हमारा सेम हाइड्रोजन वाला जो है कॉलम बना हुआ है, इसका जो आखिरी का कॉलम है वो बिल्कुल इसी तरह है। तो इसीलिए हम यही वाला कॉलम जो है, रो 2 का पहला कॉलम, हम यहाँ से करेंगे कॉपी, और इसको हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, और इसका जो डेटा है वो हम कर देंगे चेंज। हीलियम का डेटा हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे He हो जाएगा, यहाँ पे जो है हीलियम आ जाएगा, और ये उसकी हीलियम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। इसको रिफ़्रेश करके चेक कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ गया। अब इसका भी हम कलर चेंज कर देंगे। कलर के लिए हम सेम यहाँ जाएंगे, और यहाँ से हम कोई भी कलर जो है अपनी मर्ज़ी का पिक कर देंगे। कोई भी कोड यहाँ से उठाएंगे, जो भी कलर हमें ठीक लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जो कलर टेबल में दिए गए हों हम वही उठाएं। हमें जो कलर यहाँ से ठीक लगेगा हम अपनी मर्ज़ी से या उससे मिलता जुलता या सेम जैसा आपका दिल चाहे वो पिक करेंगे, और उसको जाके हम पेस्ट कर देंगे अपनी फ़ाइल में। तो यहाँ से हमने एक कोड लिया है, और इसको हमने यहाँ पे लाके कलर में, देखिए हमने कुछ नहीं किया, सेम वही कॉलम उठाया है, उसको कॉपी किया है, सिर्फ डेटा चेंज किया और कलर का कोड चेंज किया है। और अब हम यहाँ पे इसका रिज़ल्ट जब चेक करेंगे, इसको रिफ़्रेश किया और ये हमने इसको कलर दे दिया। इतना जो है हमारा बन गया। इसके बाद ज़्यादातर जो है हम पेस्टिंग से ही बनाएंगे, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे जो कॉलम बने हुए हैं वो इन दो कॉलम जैसे ही हैं ज़्यादातर। तो इसके लिए हम आते हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत हम टेबल को अपनी स्टाइलिंग कर रहे हैं ताकि ईज़िली जो है हम अपने पीरियोडिक टेबल के बनाने की तरफ जा सकें। हम यहाँ पे 85% की इसको विड्थ दे देते हैं। और इसके अलावा हम इसको दे देते हैं एक बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी है, हम बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी करेंगे कोलैप्स। और आप अभी मैजिक देखें, तो ये कुछ इस तरह से इसको विड्थ देने से और बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी देने से ये कुछ इस तरह से हमारे पास शो होके आ रहा है। हम मज़ीद इसके साथ क्या कर सकते हैं, हम इसका करेंगे टेबल लेआउट फिक्स करने से क्या होगा कि जो ये हमारे आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं तो ये सेम साइजिंग में आ जाएंगे। जो आपको ये छोटे बड़े और कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है तो ये हमारे पास होंगे सेम साइज़ में। इसको किया रिफ़्रेश और ये देखें, तो तकरीबन जो है हम बहुत आसानी से, बहुत आराम से और बहुत कम चीज़ों का इस्तेमाल करके हम जा रहे हैं अपने पीरियोडिक टेबल के बनाने की जानिब। अच्छा जी, इसके अलावा
हम मज़ीद भी इसको प्रॉपर्टी दे देते हैं। हम इसका बॉर्डर जो टॉप है वो नन करेंगे, क्योंकि हमें इसके लेफ़्ट, राइट और टॉप में कोई बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा है। तो हम टॉप, लेफ़्ट, राइट का बॉर्डर क्या कर देंगे, नन कर देंगे। और ये हम कर देते हैं पहले। इसके अलावा हम इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं। हम फ़ॉन्ट फैमिली इसको दे देते हैं एरियल, और उसके बाद हम रिज़ल्ट चेक करते हैं। ये हमने किया, इतना जो है इसने हमें रिज़ल्ट दिया। अब क्या है कि हमने टेबल का बॉर्डर ख़त्म किया है लेफ़्ट, राइट और टॉप से। तो अभी हमें कॉलम के बॉर्डर भी ख़त्म करने हैं। कॉलम के बॉर्डर ख़त्म करने के लिए हम कहाँ पे आएंगे, क्योंकि हमें ये जो लाइंस आ रही है रो 2 पे या रो 1 पे, वो हमें नहीं चाहिए कॉलम की लाइन भी। तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाते हैं और ये कॉलम्स में जहाँ हमने विड्थ दी हुई है वहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉर्डर की प्रॉपर्टी देंगे। स्टाइल में जाके बॉर्डर की प्रॉपर्टी में लिख देंगे हम नन। तो अब ये क्या होगा, जहाँ जहाँ पे हमें बॉर्डर नहीं चाहिए वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, ये नन की प्रॉपर्टी देते रहेंगे ताकि वहाँ से हमारा बॉर्डर ख़त्म हो जाए। अब हम इसी को करेंगे कॉपी पेस्ट। जो इसकी तीनों रो हैं उनमें हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, उनके कॉलम्स में, तो हम क्या कर देंगे, बॉर्डर नन कर देंगे। यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे, ये देखें, ठीक है। तो इतना हमने बना दिया, तो समझे आधे से ज़्यादा काम हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि यहाँ भी हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, रो 2 में भी जहाँ जहाँ हमें बॉर्डर नहीं चाहिए वहाँ वहाँ हम करेंगे बॉर्डर नन की प्रॉपर्टी दे देंगे। कुछ भी नहीं कर रहे हम, आपके सामने एक को हमने बॉर्डर नन की प्रॉपर्टी दी, वहीं से हमने कॉपी किया, और अब जहाँ हमें नहीं चाहिए बॉर्डर वहाँ पे जाके हम बॉर्डर नन की प्रॉपर्टी जो है वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया हमारा पीरियोडिक टेबल की 2 रोज़। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए, हमारा इंटरफेरेंस बहुत अच्छा सा होना चाहिए, जो कि हमारी समझ में बिल्कुल आए। हमें पता चलना चाहिए अपनी रो 1 का, रो 2 का, उसके अंदर जितने भी कॉलम्स हों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने रो 2 को कॉपी किया है, और ये जो है वो हमारी, यहाँ से हम करेंगे कॉलम को भी कॉपी, क्योंकि रो 3 का भी जो पहले 2 कॉलम्स हैं वो हमें सेम ही दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके सिर्फ क्या करेंगे, उसके डेटा को चेंज करेंगे। बाकी स्टाइलिंग हमारी हुई हुई है, सेम स्टाइलिंग में सिर्फ क्या होगा, डेटा चेंज। तो ये हमने किया है इसका डेटा चेंज, और डेटा चेंज करके हम वापस आए हैं। अब हम जाएंगे, यहाँ पे हम चेक कर देते हैं रिज़ल्ट। तो ये इस तरह से शो हो रहा है। हमने कलर चेंज किया इसका, और अंदर का डेटा चेंज कर लिया। कलर के लिए आपको बताया हुआ है कहाँ से आप लेंगे, और डेटा तो हमें सामने नज़र आ रहा है, हम वहीं से चेंज कर देंगे। तो कुछ इस तरह से रिज़ल्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इसकी 3rd रो है वो उसी तरह कॉल स्पेंड हुई हुई है 10 कॉलम। तो हमने यहाँ से जो हमने किया हुआ था ऑलरेडी, रो 2 से हमने उठाया और यहाँ पे लाके हमने इसको कर दिया पेस्ट। अभी हमें कोई ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चलेगा, लेकिन जब हम इसके बाकी के कॉलम बनाएंगे, ये देखें, अब जब हम इसके बाकी के कॉलम बनाएंगे तो हमें इसमें नज़र आएगा डिफरेंस। और बाकी के कॉलम बनाने के लिए ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, ये जो 5 कॉलम बने हुए हैं ये सेम वैसे ही बने हुए हैं जैसे कि हमने इस 2 रो के बनाए हैं। तो हम यहाँ से इसका एक कॉपी करेंगे, सिर्फ हम क्या चेंज करेंगे, कलर और डेटा।
बाकी हमारे कॉलम क्या हैं वैसे ही बने हुए हैं। तो हमने इसको किया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखें, अब हमने पेस्ट किया तो पहले आपको रिज़ल्ट दिखा देते हैं। ये इसका रिज़ल्ट आया है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इसका डेटा चेंज। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से जाते हैं अपना डेटा चेंज करते हैं। डेटा में हमें ये वाले कलर डालने हैं और ये वाली इनकी वैल्यू लिखनी है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम जल्दी से डेटा जो है इसका चेंज करके आके आपको उसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो ये हमने उसका जो है वो डेटा चेंज किया है, इसकी वैल्यू, और वैल्यू चेंज करने के बाद हम जाएंगे वेब पेज पे और इसका रिज़ल्ट देखेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे रिज़ल्ट आया है। अच्छा, ये रो को हमने यहाँ से किया कॉपी। अच्छा, ये हमारी है रो 3 और हमने इसको नाम चेंज नहीं किया, तो हम इसका जो है रो 3 कर देते हैं और फिर इसको करते हैं यहाँ से कॉपी। यहाँ से कॉपी करने के बाद हम अब रो 4 पे आ चुके हैं। हम इसको करेंगे पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद सेम हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम पहले चेक कर लेते हैं। ये देखें, रो 4 जो हमारी है उसमें भी सेम क्या है, 18 रोज़ में पूरा डेटा फिल है, लेकिन उसके अंदर की 10 रोज़ में जो हमने 1 और 2 रोज़ के कॉलम बनाए हैं जिनमें हमें कोई भी कलरिंग वगैरह नहीं देनी है, बॉर्डर नहीं देनी है, वैसे हैं। और बाकी के जो 8 कॉलम्स हैं वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि जिसमें हम लोगों ने कलरिंग दी हुई है और जिसको हमने स्टाइल दिया हुआ है। तो सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ से करेंगे कॉपी और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट। शुरू की जो 2 रोज़ हैं हम चेक कर लेते हैं। शुरू की 2 रोज़ हमारे पास सेम यही हैं। हमने यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो ये हमारे पास आया, और बाकी की रोज़ के लिए हम यहाँ से एक रो कॉपी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से एक रो की कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे 10 टाइम। हमें ये 10 रोज़ ऐसी बनी हुई हैं, तो हमने इनको किया 10 टाइम पेस्ट। हम इनको कर देते हैं। तो यकीनन आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, बहुत इजी वे में हम लेके चल रहे हैं और बहुत आसानी से जो है वो कोई भी इसमें मुश्किल, ये देखिए, से कुछ इस तरह से नहीं कर रहे हैं कि जिसमें आपको मुश्किल पेश आई। अब तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है। ये कोई बहुत बेसिक HTML जो अभी सीख रहा होगा वो भी बहुत आसानी से बना सकता है। इसमें आपको CSS का भी प्रॉब्लम नहीं, आसानी से आप इनलाइन CSS हम कर रहे हैं। और इसमें आपको HTML भी शुरू में हमें बस थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी पड़ी है, बाकी अभी तक तो हम कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से आ गया। ये डेटा हम इसका चेंज करते हैं और ये चेंज करने के बाद आ जाइए रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये इसका डेटा चेंज किया। डेटा में सिर्फ चेंज भी क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ कलर हमें चेंज करना पड़ रहा है और जो वैल्यू लिखी हुई है और जो हमें ये एरो नज़र आ रहे हैं, एरो के लिए हम यहाँ पे गूगल पे लिखेंगे आसान अल्फाज में एरो आइकन HTML कोड हमने लिखा। और यहाँ से जब हम जाएंगे, ये HTML एरो सिंबल्स हमें नज़र आ रहे हैं, तो हमें दुनिया जहान के एरो के सिंबल्स मिल जाएंगे। ये देखें, यहाँ से हम कोई भी अपनी मर्ज़ी का एरो लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो सेम टू सेम आपका बनाया आपने लिया और वहाँ पे जाके आपने जिस लाइन में ये एरो बने हुए हैं उस लाइन में आपने जाके इसको कर दिया पेस्ट। ये रहा, ये नज़र आ रहा है। अगर आपको एरो के कोड लेने में मसला हो रहा है वहाँ पे ढूंढने में, तो ये हमारे सामने जो ये वाले कोड लिखे हुए हैं आप यही यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी जो है ये रो भी बन के तैयार हो गई है। अब बाकी की जो हमारी 4 रोज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये आपके सामने हर रोज़ में 18 कॉलम है और ये बिल्कुल सेम है। यानी कि जो हम रोज़ अभी अपनी कलर्स वाली रोज़ बनाते हुए आ रहे हैं, ये सेम ऐसी रोज़ हैं। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम 4 रोज़ में 18 जो है वो कॉलम्स कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यानी कि जैसे कि हमने यहाँ से कॉपी किया
डेटा अपना, और हमने यहाँ पे कर दिया उसको पेस्ट, और इसको हम नाम दे देते हैं रो 5 का। ये हमारी अपनी आसानी के लिए है। हम जितना फिर बार बार ये बात बोल रहे हैं कि जितना हम काम को बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे ताकि हमें समझ में आए, तो उतना ही जो है वो आसानी रहेगी। अब हम जल्दी से इनका डेटा चेंज करके आते हैं। ये हमने 5 जो हमारी रोज़ थी 18 कॉलम्स की, हमने सबका डेटा चेंज किया है। अब हम इसका जो है रिफ़्रेश करके रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें, ये हमारा बिल्कुल पहला टेबल बन के जो है वो रेडी है। कुछ भी नहीं किया हमने, 5 रोज़ के 18 कॉलम्स बनाए। एक और वही कॉलम जो हमारे बने हुए हैं हमने कॉपी पेस्ट किया, उनका कलर और उनका डेटा चेंज करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट शो हुआ वो बहुत अच्छे से शो हुआ। तकरीबन हमारा जो पहला टेबल है वो बन के बिल्कुल रेडी है। तो हमने जैसे टेबल 1 बनाया है सेम वैसे ही टेबल 2 बनाएंगे। एक टेबल का टैग लेके हम उसमें 2 रोज़ बना लेंगे और उसमें 15 कॉलम सेम वैसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे जैसे कि हमने टेबल 1 में किए थे, और उनके कलर और उनका वैल्यू जो है वो चेंज कर लेंगे। तो हम जल्दी से ये वैल्यू जो है वो चेंज करके आते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये इस तरह से हमने कॉपी पेस्ट करने के बाद टेबल 2 का टैग लेने के बाद और ये वैल्यू चेंज की है। तो आइए अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये है इसका रिज़ल्ट, और हमारा टेबल 2 भी सिर्फ कॉपी पेस्ट से ये बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे टेबल 3। तो तीसरे टेबल में थोड़ी सी बारीक सी चेंजिंग है, तो इसीलिए हम यहाँ पे आपको करके दिखा रहे हैं। हमने जो है यहाँ पे टेबल का टैग लिया और इसको हमने नाम दे दिया टेबल 3 का। टेबल 1 और 2 हमारे बिल्कुल सेम है। जिस तरह हमने टेबल 1 बनाया उसी तरह कॉपी पेस्ट करके हमने टेबल 2 बनाया। अब हम आ जाते हैं टेबल 3 में। टेबल 3 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आ जाते हैं और हम यहाँ पे अपनी बना देते हैं एक रो, और रो में हमें चाहिए कितना, ये जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे बने हुए हैं 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 कॉलम्स हमारे बने हुए हैं। और ये सिर्फ 10 ही नहीं है, जो हमारे इनके दरमियान में स्पेस नज़र आ रहा है ये ही एक्चुअली ट्विस्ट है। ये स्पेस हम कैसे देंगे, जो बेसिक के बच्चे उनके लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो इस स्पेस के लिए हम करेंगे मैजिक। पहले हम अपना एक कॉलम बना देते हैं, इसको ज़रा हम अच्छे से सेट कर लेते हैं और इसका हम डेटा लिख देते हैं। सेंटर में हमें रखना है तो हमने सेंटर का टैग लगाया और ये हमने लिख दिया अल्कली मेटल। हम इसका अब थोड़ा सा स्टाइल क्या देंगे, इसको स्टाइल में हम इसकी विड्थ रखते हैं 2 सेंटीमीटर, और हम इसको हाइट भी दे देते हैं 2 सेंटीमीटर की। 2 सेंटीमीटर की हाइट दी हमने इसको, और इसके बाद हम जाके रिज़ल्ट चेक करते हैं। तो रिज़ल्ट हमारे पास कैसे शो होगा, रिज़ल्ट कुछ ऐसे शो होगा, क्योंकि हमने अभी इसके टेबल में कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं की है। तो अभी हम टेबल को फ़िलहाल जो है वो बॉर्डर दे देते हैं ताकि थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हों। तो हमने इसको दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का बॉर्डर। देने के बाद हम यहाँ पे गए और हमने रिज़ल्ट चेक किया, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसका कलर हम चेंज कर देंगे। तो जिस तरीके से हमने कलरिंग की उसी हिसाब से हम इसका कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा, इसको हम प्रॉपर्टी दे देंगे बैकग्राउंड कलर की। इसका बैकग्राउंड कलर जो हमने टेबल बनाया हुआ है उसी के मुताबिक हमने दिया। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं बाकी के कॉलम्स की तरफ। तो बाकी के कॉलम्स के लिए उससे पहले हम इसका बॉर्डर ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमें इसमें बॉर्डर की नीड नहीं है। अब हम इसको दे देते हैं थोड़ी सी स्टाइलिंग। टेबल लेआउट हम उसी तरह रखते हैं फिक्स्ड,
और इसके अलावा हम करेंगे इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज। फ़ॉन्ट फैमिली हम इसको दे देते हैं एरियल, और इसके अलावा हम इसको विड्थ दे देते हैं, और इसकी हम विड्थ रखते हैं 50% रख देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे यहाँ से कॉपी, और ये 10th कॉलम हमारे बने हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 10 टाइम कर देंगे पेस्ट यहाँ पे। और अब हम करते हैं इसका रिज़ल्ट चेक। तो कुछ इस तरह से इसका रिज़ल्ट हमारे पास शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक BR का टैग दे देंगे ताकि ये जो साथ में हमें जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है टेबल बिल्कुल, तो ये इससे थोड़ा सा अलग हो जाए। रिफ़्रेश किया तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो 2 कॉलम्स हैं, हमें इनके बीच में भी क्या चाहिए, गैप चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ पे एक कॉलम ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे जो 10 कॉलम हैं उनके दरमियान आ रहा है गैप। यहाँ पे हम इसको विड्थ दे देंगे 10 पिक्सल की। जितना हमें गैप चाहिए हम उस हिसाब से अपनी विड्थ दे सकते हैं। हम यहाँ पे 10 पिक्सल रखते हैं और जाके देखते हैं, तो ये हमें बिल्कुल ठीक लग रहा है इतना गैप। अगर आपको कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो आप कम भी रख सकते हैं, और अगर कम लग रहा है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। हमें ये गैप ठीक लग रहा है, तो हम यहाँ से करेंगे कॉपी, और जितने भी ये कॉलम्स हमने बनाए हैं उसके नीचे इसको कर देंगे पेस्ट, और उसके बाद इसका कलर दे देंगे। कलर देने के बाद हम वेब पेज में जाके चेक करते हैं इसका रिज़ल्ट, और इसका रिज़ल्ट कुछ यूँ है। तो हम लोगों ने कितनी आसान कोडिंग के साथ बहुत ही स्मूथ वे से अपना पीरियोडिक टेबल बनाया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी ही आसान कोडिंग के साथ न्यू चीज़ें आसानी से बनाते रहें, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।